अफगानिस्तान, जिसकी ज़मीन के नीचे अरबों डॉलर मालियत के मादनी ज़खायर दफन हैं, अब एक नए इक़्तिसादी बाब में दाखिल हो रहा है। अक्टूबर 2025 में सऊदी अरब की शमूलियत ने न सिर्फ ख़ुते की माशी हरकियात बदल दी हैं, बल्कि सियासी और जोग्राफियाई मुसाबकत के एक नए दौर की बुनियाद भी रखती है। अफगानिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, मुल्क है। तांबा, सोना, लिथियम, तेल और गैस के बड़े ज़खायर यहाँ मौजूद हैं, मगर 2 दहाइयों से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और जंगों ने उन वसाइल को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने दिया। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हालात में एक नया रख पैदा हुआ। बीन-उल-अक़वामी बरादरी ने एहतियात के बावजूद इक़्तिसादी इम्कानात पर निगाहें मरकूज कर ली हैं, और अब सऊदी अरब की दिलचस्पी ने इस रुझान को एक नया मोड़ दिया है। अक्टूबर 2025 में सऊदी सरमायाकारों के एक आली सतही वफ्द ने काबिल में वजारती मादनियात और पेट्रोलियम का दौरा किया। इस मुलाकात का सबसे अहम नतीजा एक मफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत था, जो अफगानिस्तान में तेल और मादनी शाबे में सऊदी सरमायाकारी के लिए रास्ता हमवार करता है। वफ्द की क़ियादत मारूफ सऊदी कारोबारी शख्सियत अब्दुल्ला ताकी कर रहे थे, जिन्होंने वज़ीर मादनियात हुदायत अल्लाह बदरी और उनकी टीम से तफसीली बातचीत की। वज़ीर मादनियात ने उस मौके पर यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सरमायाकारी के लिए कानूनी, इंतज़ामी और सिक्योरिटी सहूलियात फराहम करेगी। ये माहिदा बज़ाहिर इब्तदाई नौयत का है, लेकिन उसके असरात मुस्तक़बल में अफ़गान मईशत और इलाक़ाई सरमायाकारी के नक्शे को बदल सकते हैं। अफ़गानिस्तान का मादनी ख़जाना अब सिर्फ मईशत नहीं, बल्कि ताकत की सियासत का एक अहम जज़ बन चुका है। चीन इस वक्त अफ़गान मादनियात में सबसे बड़ा गैर मुल्की खिलाड़ी है। बीजिंग पहले ही तांबे और लिथियम के मंसूबों में सरगर्म है। ऐसे में सऊदी अरब की शमूलियत सिर्फ एक तिजारती फैसला नहीं, बल्कि बीजिंग के असर व रसूख का तवाज़ुन कायम करने की एक सोची समझी कोशिश है। ये पेश रफ्त इस बात की अलामत है कि खिते के बड़े ममालिक अब अफगानिस्तान को सिर्फ एक बहरान ज़दा मुल्क नहीं, बल्कि इलाक़ाई वसाइल के मरकज़ के तौर पर देखने लगे हैं। सऊदी अरब और अफगानिस्तान के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद महीनों में नुमायां तौर पर बेहतर हुए हैं। काबिल में सऊदी सफ़ारत खाना दोबारा सरगर्म हो चुका है और दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। ये सियासी क़रबत इक़्तिसादी ताउन के लिए एतमाद की बुनियाद फराहम कर रही है। सऊदी सरमायाकारी का दायरा मुमकिना तौर पर दरज झैल शाबों तक फैल सकता है। तेल व गैस की तलाश और पैदावार, तांबा, सोना और लिथियम की कान कनी मादनी मवाद की तथहीर, रिफाइनिंग, नकलो हमल और बुनियादी ढांचे की तरक्की, ये इक़दामात न सिर्फ अफ़गानिस्तान की आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के नए दरवाजे भी खोल सकते हैं। सऊदी अरब की सरमायाकारी तालिबान हुकूमत के लिए एक सफारती जीत के तौर पर भी देखी जा रही है। यह कदम अफ़गान हुकूमत की कानूनी हैसियत को तक़वियत दे सकता है और दीगर अरब ममालिक जैसे मुत्तहदा अरब इमारात और कतर को भी अफ़गान मार्केट में शमूलियत पर आमादा कर सकता है। साथ ही ये सऊदी अरब के लिए जनूबी और वस्ती एशिया में अपनी सियासी व इक़्तिसादी मौजूदगी बढ़ाने का एक मौका है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब खुता आलमी ताकतों के दरमियान नई सफ़बंदियों से गुजर रहा है। अगरचा ये मफ़ाहमत की याददाश्त अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन उससे ज़ाहिर होता है कि ख़ते के ममालिक अब अफ़गानिस्तान के मादनी वसाइल को ख़तरे के बजाय मौके के तौर पर देखने लगे हैं। इस शराकत दारी की कामयाबी का दारो मदार इस बात पर है कि तालिबान हुकूमत दाखिली इस्तेहकाम बरकरार रखे, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और शफ़ाफ़ कानूनी फ़रेमवर्क मुहैया करे। अगर ये अवामिल बरकरार रहे तो सऊदी अरब की शमूलियत अफ़गानिस्तान के लिए माशी बहाली और इलाक़ाई खुद मुख्तारी की एक बड़ी बुनियाद बन सकती है। अफ़गानिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी महज एक इक़्तिसादी इक़दाम नहीं, बल्कि ये इलाक़ाई ताकतों के तवाज़ुन की अलामत है। ये पेश रफ्त उस अम्र का ऐलान है कि अफ़गानिस्तान अब महज तनाज़ा का मरकज़ नहीं, बल्कि ताउन, वसाइल और मौक़े का नया संगम बनने जा रहा है।